ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेव। आवाज नहीं आ रही, थोड़ी तेज से बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवा। 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कन्हैया का कल जन्म हो चुका है महाराज। आज भगवान कन्हैया आगे को चलते हैं। भगवान कन्हैया जब बड़े हुए, एक दिन मैया के साथ गंगा किनारे गए। गंगा किनारे जाते हैं, भगवान मिट्टी खाने लगते हैं। मिट्टी का पहली बार भोग किया। मैया बलराम जी जो साथ गए थे, आज बलराम महाराज ने मैया से शिकायत कर दी। क्या? मैया कान्हा ने मिट्टी खाई है। इस प्रकार से मैया को मुख में ही धंधो न लोका कुल घाट सातो मनो न दीपा तरोगा तुमान। सभी लोगों के दर्शन करा दिए। भगवान कन्हैया थोड़े बड़े हुए। अब भगवान ने कन्हैया अब टोली बनाने लगे थे। भगवान ने कन्हैया ने टोली बना ली। क्या होता है, माँ यशोदा के आंगन गोकुल में 2 वृक्ष लगे थे। यमराज जो थे महाराज, ये जो है एक कुमेर के 2 पुत्र हुए, नील कुंवर। नील कुंवर नाम के 2 पुत्र हुए। एक समय की बात है, महाराज नारद महामुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आज कुमेर जी के यहाँ जाते हैं, तो रास्ते में देखते हैं नील और कुंवर ये दोनों ही नग्न स्नान अथा कनिकाओं के साथ कर रहे थे। इस प्रकार देखकर नारद जी क्रोध में आकर श्राप दे दिए, जाओ वृक्षों की भांति खड़े हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम वृक्ष ही बन जाओ। भगवान नारद से नील कुंवर ने अपने मोक्ष का कारण पूछा। हे ऋषिवर क्षमा कीजिए, मेरा मोक्ष कैसे होगा? भगवान नारद कहते हैं, जब भगवान कन्हैया का जन्म होगा वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो क्या होता है, भगवान कन्हैया जब टोली बनाने लगे, एक नई नवेली दुल्हन आई थी। कहा यशोदा का लल्ला माखन चोर हो गया है। कहा किसी ने नहीं पकड़ा आज तक, और न पकड़ में आता है। तो वह दुल्हन कहने लगी मैं पकड़ूंगी। तो आज भगवान कन्हैया ने कहा, जा आज मैं तेरे ही घर आऊंगा। दही की हांडी जो मटकी थी वह ऊपर टांग दी, उस पर एक घंटी बांध दी। जब भगवान कन्हैया उसको पकड़े तो वह घंटी बज जाए तो मेरी नींद खुल जाएगी। आज वह घंटी को बांध दिया और वही दुल्हन पहरा देने लगी। उसकी आंख लग गई। भगवान उसी समय उसके घर के अंदर जाते हैं और मटकी को पकड़ते हैं, पर क्या कहते हैं, सुन घंटी तू मान ले मेरी बात, सुन घंटी मान ले तुम मेरी बात। जब तक मेरे बाल सखाना खाने माखन, जब तक मेरे बाल सखाना खाने माखन, सुन घंटी तू मान ले मेरी बात।
तब तक ना बज जाइयो तुम, तब तक ना बज जाइयो तुम, सुन घंटी तू मान ले मेरी बात। घंटी बोली, हाँ प्रभु हम नहीं बजेंगे, परंतु एक शर्त है, अभी नहीं बताती हूँ आपको। आप तो जगत के स्वामी हो, आप तो सब जानते हो। भगवान ने वह माखन निकाला, बाल सखाओं को खिलाया, और जब भगवान ने स्वयं के लिए हाथ डाला तो वह घंटी बज गई। क्यों बज गई? क्योंकि जब अपन भोग करते हैं तो अपन गौ को भोजन देते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, परंतु वह घंटी कहती है प्रभु आज तुमने हमको भोग नहीं लगाया, इसलिए हम बज गए। उसी समय वह दुल्हन आती है और हाथ पकड़ लेती है, और हाथ पकड़ती है, सारे ग्वाल बाल तो भाग गई थी। भगवान कन्हैया पकड़ गए तो सारी गोपियां मिलकर यशोदा मैया के यहाँ जाती हैं। तो वहीं से उस दुल्हन का देवर आ रहा था, देवर मैं चला आ रहा था। भगवान ने अपनी माया दिखाई और अपने देवर का हाथ उस दुल्हन के हाथ में पकड़ा दिया। भगवान कन्हैया महल में जाकर सोने लगे। सोने लगे तो वह सखी जाते, ओ यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया देख मैं तेरे लल्ला को पकड़ लाई, आज ये चोरी करता पकड़ा गया। मैया यशोदा रोहिणी मैया आई और देखती है क्या, वह दुल्हन अपने देवर का हाथ पकड़ी थी। तो मैया को बहुत हंसी आई। पहले के जमाने में एक हाथ का घूंघट डालते थे, अब तो घूंघट ही नहीं डालते, पता ही नहीं कि घूंघट होता क्या है। ऐसे देखकर मैया यशोदा हंसने लगी। हंसती है और कहा, अरे सखी एक बात तो बता, तू पकड़कर किसको लाई है? एक बार पीछे मुड़कर तो देख। देखा ये तो मेरा देवर है। तो भगवान कन्हैया कहते हैं अभी तक तो देवर का पकड़ाया था, अगली बार शिकायत करने आएगी तो खसम का पकड़ा दूंगा, इसलिए शिकायत करने नहीं आना। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने सखी को डांटा। कहा देखो मैया ये सारी सखियां झूठ बोलती हैं मेरे बारे में। आज तक देखा कि मैं कभी चोरी करता हूँ? कभी नहीं की मैंने चोरी, ये सब झूठ बोलते हैं। भगवान कन्हैया इस तरह कार्तिक माह लगने वाला था। भगवान कन्हैया अपने पलना में सो रही थी। उसी समय पूतना नाम की राक्षसी मामा कंस ने भेजी। एक पूतना कौन थी? राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। जब भगवान राजा बलि के यहाँ 3 लोक मांगने गए, 3 पग भूमि, तो उनको सुंदर रूप देखकर रत्नमाला ने कहा इतना सुंदर बालक है, मैं इसका दूध पान कराऊंगी। भगवान ने कहा तथास्तु, वामन अवतार में कहा तथास्तु, दिया वरदान। जब 3 पग में 3 लोक नाप लिए तो रत्नमाला क्या कहती है, मैं अगर मेरा पुत्र होता तो मैं अपने स्तनों में विष मिलाकर से पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु, दोनों वरदान दिए तुझे। आज सूपना का चलती है, महाराज कंस के आदेश पर ब्रज में जो गोकुल में जितने बालक थे सभी को वह पूतना मारती जाती, अंत में जाकर नंद घर पहुंचती है। बड़ी विश्व सुंदरी बनकर गई थी। जाती है तो मैया लड्डू बना रही थी। उसी समय देखते हैं मुझे आज तुम्हारा लल्ला देखना है। मैया बड़ी चर्चा सुनी, मैं स्वर्ग से आई हूँ, सुंदर थी, रूप माहिर था इसका। आज जैसे ही भगवान कन्हैया को हाथ में लिया दुग्ध पान विष कराने लगी, उसी समय भगवान ने, बहुत लंबी थी, 32 किलोमीटर की थी सूपना का, जैसे ही दूध पान कराया, भगवान ने पहले दूध पिया, उसके बाद विष पिया और साथ ही साथ प्राण भी पी गए। और चिल्लाई पूतना, जाकर आकाश से जंगल में जाकर गिरी। तो 32 मीटर लंबी बहुत होती है। भगवान कन्हैया चाहती है, सारे दौड़े गए गांव गोकुल के लोग, अरे मेरा कन्हैया, मैया यशोदा देखती, दौड़ती जाती, भागती जाती। भगवान ने कन्हैया को उतारा और
पूतना को जलाया तो पूतना के शरीर से सुगंध निकली। मायो दत्तो भवस्ती, इसने बहुत बड़ा पुण्य किया था। इसे 15 अर्थी बनाई गई थी और जलाया गया था। इस प्रकार से भगवान अब चोरी करने के कार्तिक माह में चोरी फिर से करने जाते हैं। इस बार चोरी करते हुए मैया ने देख लिया। मैया ने देख लिया तो ओखल से बांध दिया। ओखल से बांधा भगवान कन्हैया को और मैया रसोई घर में चली जाती है। उसी समय भगवान ने कन्हैया दौड़ते जाकर 2 वृक्ष लगे थे, आंवले अर्जुन, जो यमराज मोक्ष कहा जाता है। आज महाराज उसी वृक्ष में ओखल फंसाते हैं, आगे पीछे करते हुए वह 2 वृक्ष गिर जाते हैं। उसी समय यमराज और अर्जुन का मोक्ष हो जाता है। ये 2 कुमेर के पुत्र थे, आज इनकी मुक्ति हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान कन्हैया कार्तिक माह में चलते हैं। आगे की ओर भगवान कन्हैया आज चीर हरण करने के लिए जाते हैं। गोपियां जो हैं वह चीर हरण के लिए जाते हैं। भगवान कन्हैया कार्तिक मास में जो कार्तिक स्नान करते हैं तो निर्वस्त्र होकर गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी। भगवान कन्हैया जाते हैं, कहते हैं अरे सखी, वस्त्र चुरा लिए। भगवान ने मधुमंगल से कहकर वृक्ष की डाल पर कदम के पेड़ पर बैठ गए और कहा क्या बंसी बजाई मधुर, आधुरम माधुरम माधो राधे पते राखिलम माधुरम। बहुत मीठी बंसी बजाई। गोपियों ने देखा कौन है, कहा कृष्णा कदम के पेड़ पर बैठा है। वस्त्रों की ओर देखा गोपियों ने, वस्त्र नहीं थे। कहा कन्हैया मेरे वस्त्र कहाँ हैं, कहा ये रखे। कहा तुम लोग वरुण देव रहते हैं जल में, वरुण देव के सामने निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हो, पाप है। जीव जंतु रहते कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। कहा मैं वस्त्र जब दूंगा तुमको तब तुम हमारी मैया से कोई शिकायत नहीं करोगी, ना मैं वस्त्र नहीं दे। तो गोपियाओं ने भगवान कन्हैया के लिए प्रार्थना की, क्या हे नंद घर नांदने, हे माँ यशोदा के लल्ला, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हमारे वस्त्र दे दीजिए। भगवान कन्हैया ने गोपियों पर कृपा की, वस्त्र दे दिए। उसी समय चीर भगवान ने चुराई थी। आज भगवान अब गौ चराने जाने लगे। भगवान कन्हैया गोपाला बन गई, गौ को पालने लगे, गौ चराने जंगल में जाने लगे। समय समय बढ़ते गई। आज भगवान कन्हैया जब गौ चरा रहे थे तो मामा कंस ने बकासुर नाम का दैत्य भेजा। एक बकासुर भी वही बकासुर है जो अंत में रामायण में वृषकेतु बनकर जाम्बू बाली और जामवंत महाराज के हाथों मारे गए थे। ये वही बकासुर है। भगवान को बकासुर को वरदान था, क्या देवो भूति ना पुनर्वैते। बकासुर को तभी मारा जा सकता था जब बकासुर के दोनों मुख के जबड़े एक साथ ना हों। भगवान कन्हैया ने बकासुर के मुख में जाकर दोनों जबड़ों को ठाड़ा चीर दिया। उसी समय बकासुर का अंत हुआ। बोलो भगवान कन्हैया की जय। अब आगे को चलते हैं। अघासुर नाम का अजगर मामा कंस ने भेजा। कौन है ये अजगर, किस कर्मों से अजगर बना जाता है? अष्टवक्र महाराज थे जिनका शरीर 8 जहां से टेढ़ा था।
तो वह महाराज एक समय की बात है, अघासुर है जो, वह भगवान अष्टवक्र महाराज को देखकर कहने लगा, हंसने लगा, ठिठोलियां करने लगा। तो अष्टवक्र महाराज ने श्राप दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम भी रेंगोगे धरती पर, रेंगोगे धरती पर। 8 प्रकार से। उसी समय अजगर बन गया। अजगर बन गया तो भगवान कन्हैया अपने बाल गोपाल सखाओं के साथ जंगल में खेल रहे थे। और जंगल में खेलते हैं महाराज तो क्या होता है, भगवान को एक गुफा दिखी, मित्रों को तो कहा बड़ी गदगदी गुफा है, जीप पर बैठे थे, जैसे ही मुख मर गए वैसे ही उसने अपना जबड़ा बंद कर लिया। भगवान कन्हैया अंदर फंस गए। भगवान कन्हैया ने अपना विशाल रूप बनाया, बंदो कर्णेन सांडितो अहम लोकम धतश्चितो आखा। धरती से आकाश तक रूप बनाया तो ठाड़ा पट गया, वह चिढ़ गया था। उसी समय इसका उद्धार हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज आगे की ओर चलते हैं। कहा जाता है आज भगवान गेंद खेलने जाते हैं। कहाँ? कालिया कुंड के पास। ये बड़ी कालिया कुंड है जहाँ पर आज तक कभी कोई वृक्ष भी ना उपजा, कालिया के विष के कारण। जब भगवान गरुड़ के साथ युद्ध होता था नागों का, तो भगवान शंकर ने कहा था कि देखो युद्ध ना करो, क्योंकि माता विनीता के पुत्र जो गौण थे बहुत ही शक्तिशाली थे। माता इस प्रकार से जो कयाधु के पुत्र थे सर्प, दोनों में शर्त लगी थी माता कयाधु और विनीता माता में, विनीता मैया में। क्या सूर्य के घोड़े में जो पूंछ है उसके बाल का रंग क्या है?